ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दौवम जिनवरवशेन जैननीदिठं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी के तीसरे अधिकार के माध्यम से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझने की यहाँ पर ले रहे हैं। गाथा 41 चल रही है। अब पहले 39 और 40 गाथा में सामान्य से निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप बताकर अब विशेष रूप से 6 गाथाओं में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विस्तार से विशेष स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अभी सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर गाथा में अपन ने कल पढ़ा था कि जीवादि सद्धरणम सम्मतम रूपमप्रणोतम तु दुर्विनिवेश विमुक्कम नाणम सम्मम कुहोदि सदी जम्मी। तो उसमें ये दिया था कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त है, वह सम्यक्त आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त के होने पर द्रव्यनिवेश रहित यानी संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन के साथ ही जो ज्ञान होता है सदमस्त जीवों के वो सब सम्यक रूप में हो जाता है। जो पंचा डाला में पढ़ते हैं, सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद आवाज। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते जुई। जैसे दीपक और प्रकाश एक साथ होते हैं उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन को कारण कहा है और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है। जिस प्रकार दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है, बिना दीपक के प्रकाश नहीं होता, इसी प्रकार बिना सम्यक के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। ऐसा यहाँ जो है सम्यक का स्वरूप विस्तार में अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसका यहाँ पर जो है अपन ने कल थोड़ा सा पढ़ा था। अब उसका आगे 8 अंगों का यानी 25 दोष रहित 8 अंगों का स्वरूप क्रम से आगे बताया जा रहा है। तो अभी यहाँ अपन ने कल सामान्य रूप से ये पढ़ लिया था कि सम्यक दर्शन जो है वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्वों में चल मल अगाढ़ दोष रहित श्रद्धा रुचि निश्चय यही और यही है, इस प्रकार है, ऐसी निश्चय बुद्धि वह सम्यक दर्शन है। जो तत्वों के संबंध में भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए हैं, ऐसी श्रद्धा रुचि निश्चय यही है, इसी प्रकार है, ऐसी जो निश्चय बुद्धि है उसका नाम सम्यक दर्शन जानना चाहिए। और वह सम्यक दर्शन अभेद नैसी स्वरूप है किसका? आत्मा का। वह आत्मा का परिणाम होने से क्या है? आत्मा ही है, ऐसा अभेद दृष्टि से जानना चाहिए। उस सम्यक दर्शन का सामर्थ्य और महात्म्य
आगे अपक्रम से दिखलाते। तो कहते जिस सम्यक के होने पर ज्ञान प्रकट रूप से सम्यक हो जाता है। कैसा सम्यक हो जाता है? चलायमान यानी संशय, अर्थात ऐसा होगा कि ऐसा होगा, इस प्रकार संशय से गमन करते हुए तृण स्पर्श होने पर किसका स्पर्श हुआ? उसके निश्चय रूप विभ्रम से, अनिर्णय से, और सीप के टुकड़े में चांदी का ज्ञान हो, ऐसे विमोह विपरीत ज्ञान, इन तीनों दोषों से रहित ज्ञान सम्यक हो जाता है। माने ज्ञान में ना तो संशय रहता है, ना विपर्य रहता है, ना अनध्यवसाय रहता है। ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा संशय नहीं रहता है। और विपर्य अर्थात शरीर में आत्मा, आत्मा में शरीर, ऐसी विपरीतपना नहीं रहता है। और अनिर्णय की दशा, पता नहीं भैया क्या है, जैसे पैर में तृण स्पर्श हो गया, अब काय का क्या हुआ, कोई निर्णय नहीं। ऐसे तीन प्रकार के दोष ज्ञान में नहीं होते, सम्यक ज्ञान में, ऐसा जानना चाहिए। तो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में किसी प्रकार से कोई संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ज्ञानियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। अब उसका विस्तार किया जाता है। उसकी सम्यक दर्शन के होने पर उसकी जो है किस प्रकार से निसंकेत आदि 8 अंग और 25 दोषों से रहित बना होता है, अब उसका थोड़ा विस्तार से खुलासा कर रहे हैं। देखिए एक एक अंग का, तो यहाँ अब उसका विस्तार किया जाता है। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है, इस प्रकार जो कहा है उसका यहाँ विवरण करते हैं। 500 ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले गौतम, अग्निभूति और वायुभूति नामक जो ब्राह्मण थे, वे कैसे थे? 4 वेद, ज्योतिष, व्याकरण आदि 6 अंग, मनुस्मृति आदि 18 स्मृति शास्त्र और महाभारत आदि 18 पुराण और मीमांसा, न्याय, विस्तार आदि समस्त लौकिक शास्त्र जानते थे, तो भी उनका ज्ञान सम्यक के बिना मिथ्या ज्ञान ही था। जब प्रसिद्ध कथा के अनुसार श्री महावीर वर्धमान तीर्थंकर परम देव के समूषण में मान स्तंभ को देखने मात्र से ही आगम भाषा अपेक्षा से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, कर्म के उपशम, क्षय नामक कालादि लब्धि विशेष से और अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम नामक कालादि लब्धि विशेष से मिथ्यात्व नष्ट हुआ, तब वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। तत्पश्चात भगवान की जय हो इत्यादि प्रकार से नमस्कार करके जिन दीक्षा लेकर केश लोंच करते ही 4 ज्ञान, मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और सप्त रिद्धि संपन्न होकर तीनों ही गणधर देव हो गए। गौतम और तीनों प्रकार के जो ब्राह्मण भाई थे, गौतम, अग्निभूति और वायुभूति नाम के तीनों ब्राह्मणों को, जो 500 शिष्यों के पढ़ाने वाले थे, उनके तीनों के अलग अलग 500 शिष्य पढ़ाने वाले आचार्य थे वो, और माने उनके विशेष गुरु थे। तो जब वो अपन ने पढ़ी होगी कथा कि जब भगवान महावीर स्वामी क्यों 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो इंद्र को चिंता हुई कि भाई दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही। तो देखा कि यहाँ पर अभी गणधर की कमी है, कोई योग शिष्य पात्र नहीं है। तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप बना करके वहाँ जा करके और प्रश्न किया उनके पास, किनके पास? गौतम इंद्रभूति के पास। तो वो श्लोक दिया हुआ है, कौन सा?
त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य च अस्तिकाया वृत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम अरहद्विधि सही प्रतीति श्रद्धाति स्पर्शति चा मतिमान या सा वही शुद्ध दृष्टि। इनका अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे गुरु से हमने सुना तो था पर भूल गए, हमें याद नहीं है। आप बता सकते हो तो बताओ। तो ये तो सुना ही नहीं था उनने कभी इस प्रकार के। तो उनने अपनी क्या है अज्ञानता को छिपाने के लिए कहा कि भाई तुम्हारे कौन है गुरु? हमारे गुरु तो वो महावीर स्वामी हैं। तो चलो तुम्हारे गुरु के सामने ही हम उसका अर्थ समझाएंगे। बस सम्यक होगा कि बस जो ज्ञान जिसके पास होता है वो सब सम्यक ज्ञान हो जाता है। जिस समय सम्यक होगा उसी समय जो भी ज्ञान तुम्हारे पास है वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान नहीं देता वो। तो फिर उसी समय चार जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया और फिर भगवान की जय करके समोसण में जिन दीक्षा ग्रहण करते ही साथ और चार ज्ञान के धारी हो गए। और तीनों ब्राह्मण गणधर देव हो गए। 11 गणधरों में ये 3 गणधर देव थे और उनके साथ में रहने वाले 5 शिष्यों ने भी उसी समय दीक्षा ले ली। तीनों को सम्यक दर्शन और गणधरपना चार ज्ञान लगभग उन्हीं ने 7 दीक्षा ले ली। 3 वो तो ही संग गए भी तो सबके सब। तो इस प्रकार से नहीं 11 में 3 तो ये पहले जाकर के और सप्तरिद्धि संपन्न होकर तीनों ही गणधर देव हो गए। गौतम स्वामी ने भव्य जीवों के उपकार के लिए 12 अंग रूप श्रुत की रचना की। तत्पश्चात उन तीनों ने ही निश्चय रत्नत्रय की भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया। शेष 1500 ब्राह्मणों ने जिन दीक्षा लेकर यथासंभव स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया, परंतु अभव्य सेन 11 अंग का पाठी होने पर भी सम्यक बिना मिथ्या ज्ञानी ही रहा। अभव्य नहीं सुना छुल्लक है, छुल्लक है तो अभव्य से रानी देवती जहां थी वहीं पर अभव्य सेन मुनि साधना कर रहे थे। तो ये भी समोसण में थे। अभव्य सेन भी उसी समय की है। तो अभव्य सेन जो है चूंकि श्रद्धान नहीं था उसको तो वो यो कहते मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। तो 11 अंग का पाठी होने पर भी सम्यक के बिना मिथ्या ज्ञानी रहा। इस प्रकार सम्यक के महात्म्य से ज्ञान, तपस्रण, व्रत, उपशम, ध्यान आदि मिथ्या रूप को वह भी सम्यक हो जाता है और उसके सम्यक के बिना ये सब विष सहित दूध की भांति वृथा यानी व्यर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। विष सहित दूध माने अगर मिथ्यात्व के साथ में इतने सब कुछ हो गए, क्या हो गए? ज्ञान 11 अंग का हो गए, महीनों का उपवास हो गए, व्रत महाव्रत आदि हो गए, कसाय मंद हो गए और ध्यान आदि सब लगाते हो, परंतु बिना सम्यक के सब कैसा है? विष मिला हुआ दूध के समान जानना चाहिए। और वह सम्यक 25 दोष रहित होता है, माने जो सम्यक होता है वो 25 दोष रहित होता है। तो वह इस प्रकार है, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता, समय मूढ़ता, ये 3 मूढ़ताएं हैं। माने 25 दोषों में क्या है? 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ताएं।
तो 3 मूर्ताओं का यहाँ पहले स्वरूप बतला रहे। तो इस प्रकार से वह सम्यक 25 दोष रहित होता है, वह इस प्रकार जानना। देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता, 3 मूर्ताएं। अब समय मूर्ता माने गुरु मूर्ता कहो या शास्त्र मूर्ता कहो, देव मूर्ता और लोक मूर्ता। तो लोक मूर्ता माने धर्म के संबंध में लोक में जो मूर्ता चल रही है वो, तो देव मूर्ता और लोक मूर्ता माने धर्म मूर्ता, और समय मूर्ता माने गुरु मूर्ता या शास्त्र मूर्ता। देव गुरु धर्म या देव गुरु शास्त्र, ऐसा माने उसमें सब गर्भित हो जाते हैं। तो जहां जो उसका नाम आवे वो समझ लेना। क्षुधा आदि 18 दोष रहित, अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण सहित, वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए जो जीव ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि वैभव के लिए राग देश से आहत आर्त और रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं, उसे देव मूर्ता कहते हैं। वे देव कुछ भी फल नहीं देते। देखो यहाँ अपन को लिखा है कि क्षुधा आदि 18 दोष रहित, अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण सहित, वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए जो जीव ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि वैभव के लिए राग देश से आहत आर्त और रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं, उसे देव मूर्ता कहते हैं। परंतु क्या जो भगवान अरहंत आदिक हैं उनका स्वरूप नहीं जानकर और उनके मंदिर में भी जाकर जो ख्याति, पूजा, लाभ आदि के लक्ष्य से उनकी पूजा, भक्ति आदि करते हैं, तो क्या वो जो है वास्तव में मूर्ता सहित है कि मूर्ता रहित है? ये तो हो गया कि जो कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चाहिए, ये तो उनकी करते हैं। तो ये तो तुम्हारी लोक मूर्ता हो ही गई, देव मूर्ता हो गई। परंतु क्या जो सच्चे देव की प्रतिमा के सामने जो ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य, वैभव आदि के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो कौन सी मूर्ता है? न उनने देव का स्वरूप जाना, न उनने धर्म का स्वरूप जाना। भाई मूर्ति भगवान की है, परंतु तुम मांग उनसे क्या रहे ये बताओ। भगवान का स्वरूप तुमने समझा? वे देते हैं क्या? वीतराग भगवान है, सर्वज्ञ है, पूर्ण सुखी है। वो कोई इच्छा है उनकी? क्या देने लेने की इच्छा है उनकी? तो उनसे मांगने से या उनसे अगर ये इसी से सुखी होते हो तो वे तो सब छोड़ करके और देव बने हैं। तो अगर उसमें सुख होता तो वे उसको काय को छोड़ते? देवादी के पास जा रहा तो देखिए यहीं पे सब समय दूध जाएंगे, सब लोग दूध जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लिखा हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि भैया भगवान से वीतराग सर्वज्ञता, हमारे अरहंत आदिक से वीतरागता की सिद्धि होती वो तो ठीक, परंतु हमारे लौकिक प्रयोजन सदेंगे कि नहीं? प्रश्न दिया कि उत्तर दिया कि नहीं दिया? तो कहते वे सब अपने आप तो होते हैं, परंतु यदि वीतराग सर्वज्ञता की साधना के लिए अगर उनकी पूजा भक्ति आदि करते हो तो साथ ही साथ पुण्य बंद होकर सहज ही ये सब उपलब्धियां होती हैं। परंतु इस अभिप्राय से उनकी पूजा भक्ति आदि करने से तो पाप का ही बंद होता है। चलो दिया होगा, परंतु समझ में अपन को आ जाने चाहिए। तुमने भगवान का स्वरूप समझा क्या? भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, वो कोई चीज देते लेते हैं?
उनके पास है ये चीजें, तुम्हारे पास बच्चे संपत्ति देने लायक है कोई व्यवस्था? भाई जो चीज जहां से मिल सकती हो वो मांगना तो उचित है। अब तुम सोने की दुकान पे जाके कहोगे एक कप चाय दे देना हमें, अगर सोने की दुकान पे जाके तुम उससे चाय नाश्ता मांगो तो समझदार हो कि मूड हो तुम? तो उनके पास तो रत्नत्रय मिलता है, उनके पास तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है, और उनसे तुम क्या मांग रहे? भाई उनके पास भी तो उसको छोड़ के स्वयं आए और तुम उनसे वो मांग रहे, तो तुमने उनका स्वरूप समझा क्या? शरीर में रोग होते वह शरीर ही छूट जाएगा। इसलिए अपन को समझना चाहिए, अगर कोई कर रहा है और ना समझ है तो अपन मध्य माने अगर समझने लायक है, तीव्र कसाय नहीं है तो अपन उसको मध्यस्थ, परंतु वो ना समझी का काम कर रहा है। वो वास्तव में ना तो धर्म समझ रहा है, ना अधर्म समझ रहा है, ना भगवान को समझ रहा है, ना और देवी रागी द्वेषी भगवान को समझ रहा है, ना बीतराग को समझ रहा है और ना सरागी को समझ रहा है। सरागी तो देते ही नहीं है, वहां तो मांगते रहोगे, तुम्हारे पाप का उदय होगा तो क्या देगा, और तुम्हारा जो का जो ये और लुट जाओगे। इसलिए जब तक व्यक्ति को सही तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक वो सच्चे अर्थों में देव साज गुरु की पूजा भक्ति भी नहीं कर सकता, उसका प्रयोजन सही होता ही नहीं है, विपरीत प्रयोजन होता है। इसलिए कसाई जीव धर्म के क्षेत्र में आकर भी कसाई के काम ही करते हैं, वे भीतराग विज्ञानता के धर्म के काम नहीं करते। इसलिए अपन को ये बात भी समझ लेना चाहिए इसमें कि अन्य देवी देवताओं से तो ये मांगना ये तो तुम्हारा देव मूर्ता है ही, परंतु अगर तुम अपने भीतराग भगवान से भी मांग रहे तो तुम उनको भी नहीं समझ रहे ना सही। इसलिए ये अपन को सब बातें समझ लेना कि तुमने उनको भी देखो, जो नहीं जानते हैं वे तो यदवत अदवा देव गुरु धर्म आदि को मानते ही, परंतु जो जानते हैं तो सच्चे देव से क्या मांगना और क्यों मांगना और कैसे मांगना, उनके स्वरूप का गुणों का चिंतन मनन करना पूजा है। गुणानुरागा से पूजा की परिभाषा क्या है? उनके गुणों का चिंतन मनन करना, बहुमान करना, उसका नाम पूजा है। उन जैसे गुणों की प्राप्ति की भावना भाना, उसका नाम पूजा है। अपन पढ़ते ना कि जांचू नहीं सुरबास पुनि नरराज परिजन साथ जी, मुझ जांचूं तुम भक्ति भाव भाव, अथवा अनुभव माणक पारखी जोहरी आप जिनंद, ये ही बर मुह दीजिए चरण शरण आनंद। क्या कह रहे? अनुभव माणक पारखी जोहरी आप जिनंद, आत्मानुभव रूपी मणियों के आप पारखी हो, रत्नत्रय के आप पारखी हो। और जोहरी, उसी जोहरी कबीर का नाम भी है, और ये रत्नों के पारखी जोहरी कहलाते हैं। तो दोनों प्रकार से वो जोहरी है। तो जोहरी कवि लिख रहे और भगवान भी जोहरी है। तो जोहरी आप भगवान से कह रहे कि जोहरी आप जिनंद, और ये ही बर मोह दीजिए। हम क्या चाहें कि हमारे लिए भी स्वरूप अनुभव रूपी मणियों का हम भी पारखी बन जाएं, हम भी उसी का व्यापार करें। हम और कोई कसायों का, राग देश का, धूल मिट्टी का व्यापार करने वाले बनिया नहीं बने रहे। तो ऐसा जो है भगवान से भी अपन को एकमात्र भगवान जैसे उस भीतराग सर्वज्ञता को प्राप्त करके परम सुखी हुए हैं। बंदे तद्गुण लब्धई मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण। भगवान कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम, कर्म रूपी भयंकर बड़े बड़े पर्वतों को जिनको भेदन कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो कैसे है वो? भेत्तारम कर्म भूवृताम,
और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण विश्वों के आप ज्ञाता हो। बंदे तद्गुण लगते हैं, हम भी आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपके गुणों का चिंतन मनन बहुमान करते हैं। तो ये अपन को अभी तो भक्ति भगवान की कैसी होती है, भगवान क्या है, गुरु कैसे होते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, धर्म का स्वरूप क्या है, अब ये समझोगे नहीं और कुछ भी करते रहो तो इससे तो धर्म नहीं हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले समझो, ताते जिनवर ठतित तत्व अभ्यास करीजिए और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। अपने स्वरूप को जाने बिना तो दूसरे देवगुरु धर्म का स्वरूप भी नहीं जानोगे, तो फिर उनकी सच्ची पूजा भक्ति आदि भी नहीं कर सकते आप, यद्वा तद्वही करोगे। इसलिए अपन को पहले सब चीजें समझना चाहिए शांति से शास्त्रों से, और इसके बाद फिर अपने आत्महित के लिए जो कुछ जरूरी है, स्वपरहित के लिए जो भी जरूरी है, वही अपन धर्म के माध्यम से करें, अन्यथा ना करें, तभी अपन धर्मात्मा बनेंगे और अन्य लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलाने में निमित्त बन पाएंगे। और अगर अपन खुद नहीं जाने और नेता बन जाएंगे तो आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। क्या होगा फिर? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव जैसी, ना तो खुद तरती है और ना उस पर बैठने वाला तरता है, ना उनकी संगति करने वाला तरता है। तो देखिए यहाँ पर देव मूर्ता में इस प्रकार से जो 18 दोष रहित, अनंत ज्ञानादि अनंत चतुष्टय सहित, वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए जो जीव ख्याति पूजा लाभ, जो ख्याति लाभ पूजादि चाय धर करे विविध विध देदास, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाभ, जगजाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाल। अपनी आत्मा को अच्छी तरीके से समझ के उसकी आराधना करना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज, वैभव, यानी तुम संसार चाह रहे भगवान से, क्या चाह रहे? हमारे पुत्र, परिवार, कुटुंब सब हमें अच्छा बना रहे, इसका मतलब हम संसार में भटकते रहे, क्या चाह रहे? आदि वैभव के लिए राग द्वेष आहत आर्त और रौद्र परिणाम वाले चित्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं, या सच्चे देव से भी इस प्रकार से मिथ्या मान्यता करके उनकी पूजा भक्ति करते हैं। वे सब सच्चे देव माने उनकी मूर्ति से, उनका स्वरूप नहीं समझ के, और सच्चे देव माने समूषण में भी जाकर अगर ऐसी भावना करोगे तो तुमने भगवान का स्वरूप समझे ही नहीं। इसलिए देव मूर्ता जानना। वे देव कुछ भी फल नहीं देते, माने जो मिथ्या देव है वे तो देते ही नहीं, और अगर सम्यक देव के पास भी तुम ऊटपटांग भावना करोगे, मान्यता रखोगे, तो वहां से भी तुम्हें मिथ्यात्व का ही सेवन करोगे। प्रश्न, फल नहीं देते हुए किस प्रकार है? देखो अब खुलासा कर रहे हैं। उत्तर, रावण ने रामचंद्र और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की, कंस ने नारायण श्री कृष्ण का विनाश करने के लिए बहुत सी विद्याएं सिद्ध की, परंतु उन विद्याओं के द्वारा रामचंद्र, पांडव, कृष्ण, नारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। उन्होंने यानी रामचंद्र आदि ने यद्यपि मिथ्या देवों की आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यक्त से उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हो गए। धर्मात्मा व्यक्ति की तो निर्मल सम्यक्त के साथ रहे हुए शुभ भाव से उपार्जित, साथ ही साथ पुण्य के उदय में सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती है, उसको कोई कामना नहीं करना पड़ती बाह्य अनुकूलताओं। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? ये देव मूर्ता से रहित, यानी देव मूर्ता का स्वरूप
और देव मूढ़ता और देव का स्वरूप समझ करके उस मूढ़ता को त्यागने की अपने लिए प्रेरणा। अब लोक मूढ़ता का कथन करते हैं। गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान करने से, समुद्रों में स्नान करने से, प्रातः काल में स्नान करने से, जल में प्रवेश करके मरने से, अग्नि में प्रवेश करके मरने से, गाय की पूंछ पकड़कर मरने से, भूमि अग्नि बट वृक्ष की पूजा करने से, ये सब पुण्य के कारण हैं। ऐसा जो कहते हैं उनको लोक मूढ़ जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो लोग इस प्रकार से धर्म के नाम पर गंगा आदि नदी है, नदी रूप तीर्थ मान करके उनमें स्नान करना और गंगा सागर एक, क्या है वो, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ऐसे मूढ़ लोगों के लिए क्या है, अपनी मूढ़ता का पोषण करने के लिए ऐसे लिख डालते हैं और बेचारे भोले जीव मर जाते हैं। नहाने के लिए दौड़े फिरते हैं, कुंभ का मेला, फलाना मेला, फलानी नदी में नहाने को चलना, ये सब के सब धर्म के नाम पर मूढ़ता चलती रहती हैं और मर जाते हैं संगे। गाड़ियों में जाते हैं जब ये स्नान चलते, कुंभ का मेला लगता है तो गाड़ियों में जाने सैकड़ों हजारों लोग मर जाते हैं उन गाड़ियों में, नदियों में गिर गिर करके। जो भी हो, ये सब धर्म के, ये कौन सी लोक मूढ़ताएं कहलाती? ये लोक मूढ़ता का स्वरूप बताया जा रहा है। किसे कहते लोक मूढ़ता? लोक में धर्म के नाम पर जो मूढ़ताएं चलती हैं उसका नाम है लोक मूढ़ता। धर्म फरम तो कुछ नहीं है और मिथ्यात्व का सेवन करके अनंत संसार का बंध होता है उसमें। तो सम्यक दृष्टि को ये मूढ़ता नहीं होती है लोक मूढ़ता। उसके लिए अपन को रानी रेवती की कथा आती है अमूढ़ दृष्टि अंग में, वो तो एक कथा है, समझ लेना। ये बता रहे यहाँ पर लोक मूढ़ता के काम कि जिस प्रकार की मान्यताएं हैं वो सब लोक मूढ़ता के अंतर्गत आती है धर्म के नाम पर। तो क्या कह रहे हैं कि लोक मूढ़ता में गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान करना, समुद्रों में स्नान करना, प्रातः काल स्नान करना, कार्तिक स्नान, अंधेरे में जीवों की हिंसा करके और धर्म मानना। अपन भी पहले जो है मानते थे होली को जो है वो नहीं, क्या बोलते वो, संक्रांति, जितने बजे डुबकी का वो आ जाए या बुड़की लगाने का टाइम, रात के 4 बजे, तो 4 बजे जाकर के बुड़की नहीं करो लगाओगे तो तुम लंका की गधा बनोगे, ऐसी मान्यता चलती है। अरे संक्रांति है, मालूम क्या है? संक्रांति तो सूर्य का बदलाव है, दिशा बदलाव है, उसका नाम संक्रांति है। संक्रमण होता है और संक्रांति के दिन क्या होता है, जो भरत चक्रवर्ती होते ना, तो उस समय जो है माने जैसे अपने 84 खंड के महल से जब सबसे नजदीक क्या होता है, सूर्य का विमान होता है, तो अपने महल से वो सूर्य में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन करके और उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। बहुत समय ऐसा एंगल लगता है कि सामने, तो उसमें उनमें भगवान के दर्शन करके वो निर्दोष सम्यक के धारी और वो अकृत्रिम चैत्यालय में बैठे विराजमान भगवान का माने भक्ति करते हैं। तो उस समय वो अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो उनको देख करके लोग सोचते हैं कि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। जहां उसमें दिया था ना, अपन ने भी पढ़ा था। तो मतलब क्या है
कि लोग समझते नहीं उस चीज को, मूर्ताएं धारण कर लेते। सूरज नारायण को नमस्कार। सूरज नारायण क्या है? उसमें जो विमान माने जो सूर्य का विमान है उसमें अकृत्रिम जिन बिंब है, तो उसमें जो है उनके लिए चक्रवर्ती को जो है उसमें उसका इतनी चक्षु इतनी तीव्र होती तेज होती है तो उसमें विराजमान जिन बिंब के दर्शन कर लेते। तो अब लोग देखा देखी, अब ये तो नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखी ये सूर्य को, तो अपन भी सूर्य को नमस्कार। बिना समझे हुए और मूर्त माने किसी की रूढ़ी से प्रवृत्ति करने लग जाना, वो सब मूर्ताओं में आती। जब तक आप खुद उसके स्वरूप को नहीं समझो तब तक अब तुम क्या कर रहे हो उसे क्या मिल रहा है। तो यहां कह रहे कि गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान करना, समुद्रों में स्नान करना, प्रातः काल स्नान करके धर्म मानना, जल में प्रवेश करके मर जाना, जल समाधि, अग्नि में प्रवेश करके मर जाना, ये अग्नि समाधि। जैसे पहले सती वगैरह होती थी, गाय की पूंछ पकड़ के और वैकुंठ में पहुंच जाना मरण करते समय। मानते हिंदू लोगों में गाय का दान करो, मरते समय तो आगे बैतरणी नदी तरने के लिए तुम्हें वहां गाय मिल जाएगी। पार करवा देगी। तो गाय की पूंछ पकड़ करके और मरना, भूमि अग्नि और बट वृक्ष आदि की पूजा करना। भाई पेड़ों में जल डालना अपने स्वास्थ्य के लिए, उनको बनाए रखना, या जैसे अपन ये मानते हैं तुलसी का पेड़ जो होता है वो जहां लगा रहता है तो वातावरण वहां निर्दोष रहता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको पानी डालना अलग चीज है, परंतु उसको कोई देवी देवता मान करके एक इंद्री पेड़ है, जैसे सब पेड़ है वो पेड़ है, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, पीपल को हो, तो उस सब पीपल का पेड़ स्वास्थ्य के लिए, दवाइयों के लिए बहुत काम में आता है। इसलिए उस दृष्टिकोण से उसके लिए अपन ने महत्व दिया है। अब वैसे में देखो अपना देश धर्म प्रधान देश है, तो धर्म के नाम पर उसको जोड़ दो तो लोग सोचते हैं कि ये काम अपनो धर्म है, तो वो करते हैं। तो मूर्ता और संग, अरे वस्तु स्वरूप समझाओ कि भैया अपन को लौकिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है ही, तो आप उसको बनाए रखो या लगाओ तो वातावरण अच्छा रहता है, ऑक्सीजन मिलती है बहुत। तो मतलब वो एक लौकिक व्यवस्था अलग है, परंतु उसको तुम भगवान मान करके, देव मान करके उसकी पूजा करना, ये तो मूर्ता है, एक इंद्रिय जीव है वो तो बेचारा। तो ऐसा भूमि अग्नि बट वृक्ष आदि की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण है, ऐसा जो कहते हैं उनको लोक मूढ़ता जानना। लोक में इस प्रकार की धर्म के नाम पर मूढ़ता जानना। लौकिक पारमार्थिक ही उपाधि स्व और पर ज्ञान रहित अज्ञानियों का प्रवाह से, यानी कुल परंपरा से या संप्रदाय बुद्धि से चला आया अन्य भी जो कोई धर्माचरण है वह भी लोक मूढ़ता है, ऐसा जानना चाहिए। अभी समझ लेना, बिना समझे हुए आपका कोई धर्म नहीं होगा, भले ही वो सत्य हो। और अगर लोक मूढ़ता के आधार पर, भीड़ के आधार पर, लोक मूढ़ परंपरा से देखा देखी कर रहे तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा उसका। समझ करके गई क्या है इसमें, क्या लाभ है। अब समय मूढ़ता कहते हैं अज्ञानियों के मन में चमत्कार, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले ज्योतिष, मंत्रवाद आदि देखकर जितने चमत्कार हैं वे सब बिना समझे हुए आपको क्या है, लोक में चमत्कार को नमस्कार हो जाती है। और धर्म के क्षेत्र में तो चमत्कार का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का महत्व है। ज्ञान पूर्वक और राग द्वेष मोह छोड़ने के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है वो सब धर्म है। तो अज्ञानियों के मन में चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे रानी रेवती को मन में चमत्कार उत्पन्न नहीं हो, आश्चर्य उत्पन्न नहीं हो, अच्छा समुसरण, अच्छा ये इस प्रकार से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भगवान को पसीना आ रहा है, फलाना हो रहा है, भगवान हल रहे हैं,
भगवान रंग बदल रहे हैं। अरे मूर्खो, भगवान तो आत्मा है, अमूर्तिक है, और उनमें रंग ही नहीं होते, बदलेंगे कैसे? और मूर्ति अपन ने बनाई है, तो मूर्ति तो कुछ करती नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वहां पर कोई या तो व्यंतर में अंतर्देव होगा, तो अपन को उनके व्यंतरों के चक्कर में फंसना नहीं है, इसलिए अपन को काय का चमत्कार। तो इस प्रकार से कहते हैं, जो इस प्रकार ज्योतिष मंत्रवाद आदि देखकर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर कुदेव, कुशास्त्र और कुबेशधारियों को भय, आशा, स्नेह और लोभ से धर्म के लिए प्रणाम करते हैं, विनय करते हैं, पूजा करते हैं, सत्कार आदि करते हैं, वो सब समय मूर्ता जानना चाहिए। ये उक्त लक्षण युक्त तीनों मूर्ताएं सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है। जैसे कहीं गए तो मेरी सरस्वती देवी को पुष्प को करें तो सरस्वती तो कोई वो देवी है नहीं अपन। तो जब तक अपन सही स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक सब मूर्ताएं हैं। ना कोई भारत माता है, ना कोई सरस्वती की ऐसी कोई स्त्री है, और ना कोई लक्ष्मी की कोई इस प्रकार की स्त्री है। अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी आत्मा की शुद्ध परिणति है, और सरस्वती सम्यक ज्ञान को बोलते हैं अथवा जिनवाणी को बोलते हैं। सभी भाषा जो सम्यक प्रकार से निरूपित की गई है, ऐसी सभी भाषा मिथ्या रूप में लिखी गई सभी भाषाएं सरस्वती नहीं बन जाएंगी। जिसमें आप तो पग्ग मनुल्लंघ मदृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम, शास्त्र कहो, सरस्वती कहो, जिनवाणी कहो, सब पर्यायवाची, और परमार्थी सम्यक ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। और कोई इस प्रकार की कोई देवी देवता कोई न सरस्वती है, न लक्ष्मी है, न और कोई है, न भारत माता है। भारत माता है कोई? दूसरे देश वाले देश के लिए पिता मानते हैं। क्या अर्थ मानते हैं वो? फादरलैंड, इधर मदरलैंड। भूमि जिस जमीन पे भूमि पे रहते हो तो उसके लिए माता पिता पैदा करने वाले होते ना, तो जिस जमीन पर तुम पैदा हुए हुए तुम्हारे माता पिता है, तो एक भी अपने उसको पिता मानते हैं अपनी भूमि को। हिंदुस्तान वाले माता मानते हैं। क्यों? कि जैसे माता के गर्भ से पैदा होता है व्यक्ति, तो जिसके गर्भ से होता है वो माता, जिसके निमित्त से पैदा होता है वो पिता। ऐसे ही दूसरे देश वाले उसको फादरलैंड मानते हैं। तो ये तो अपने लिए देखो, निमित्त रूप में अपने लिए जिस देश में अपना व्यवहार से जन्म हुआ है, तो वो अपन कहते माता के समान है। ये भी जो माता पिता जिसको कह रहा है, वे भी उपचार से ही माता पिता है। वास्तव में तो आत्मा को कोई पैदा मैदा करता नहीं है, निमित्त मात्र है। ऐसे वो जमीन, वो स्थान, वो भी उपचार से वहां जन्म हुआ है। इसलिए जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, माने जननी और जन्मभूमि दोनों को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है नैतिकता में। तो समझना कि वो विवक्षा कौन सी है। अब उसको आप मूर्ता के रूप में नहीं समझ लेना। तो कहां कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, इन सब बातों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सब मूर्तापूर्वक की प्रवृत्तियां जीव धारण करता है। रात दिन बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के, और जीव रात दिन मिथ्या विचार करता रहता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिए हुए उपदेश से
पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो, इससे मिथ्यात गलेगा। पहले तो अपने विचारों में जैसा भगवान जिन्हें अन्य वस्तु का स्वरूप 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप देखा, जाना, बताया, पहले तो बुद्धिपूर्वक वैसा विचार करके अपने विचारों को सम्यक करो और फिर परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके और सम्यक विचारों का अभाव करके सम्यक स्वरूप की साधना करो। क्रम है उसका। पहले सम्यक विचार आते हैं, फिर स्वरूप की भावना होती है, फिर स्वरूप प्रवृत्ति होती है। जब तक आपको पहले सम्यक विचार ही पैदा नहीं होंगे, फिर परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की भावना पैदा नहीं होगी, तो फिर उसमें लीनता होकर के धर्म कहां से प्रकट होगा? धर्म तो अपने स्वास्थ्य से प्रकट होना है। जब अपन जानेंगे नहीं कि स्वा क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है, तो कहां से धर्म होगा? धर्म 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 कोई कहीं रखा है कि तुम्हें मिल जाएगा? वस्तु स्वभाव धम्मो, धर्म तो तुम्हारी आत्मा का शांत निराकर स्वभाव है, ज्ञाता दृष्ट स्वभाव है, तो उसकी आराधना, उस रूप परिवर्तन करना, उसका नाम धर्म है। और तो कोई धर्म है नहीं है। तो ये 3 प्रकार की मूढ़ता है। तो कह रहा है ये सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है। सराग सम्यक दृष्टि के अर्थ के लिए 173 नीचे जो है एक वीतराग सम्यक का स्वरूप बताया है, तो उसमें सराग सम्यक जिन जीवों को यथार्थ सम्यक दर्शन तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट हुआ है और चारित्र अपेक्षा से जिनको वीतरागता प्रकट हुई है, उनको वीतराग सम्यक भी कहते हैं। अन्य सच्ची सम्यक दृष्टि के साथ चारित्र दशा में चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान, 6वें गुणस्थान में जो राग शेष है, उसका ज्ञान कराने के लिए उसको सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। 6ठे गुणस्थानधारी मुनियों को निर्जरापेक्षा से वीतराग सम्यक दृष्टि भी कहा जाता है तथा आश्रवपेक्षा से उनको ही सराग सम्यक दृष्टि कहा है। अतः सर्वत्र जिस अपेक्षा से जो कथन किया हो वह उस अपेक्षा से यथार्थ समझना चाहिए, ऐसा निर्णय है। तो जब स्वरूप के अवलंबन पूर्वक आत्मा की प्रतीति अनुभूति पूर्वक जितने अंशों में माने राग का कसाय का अभाव हुआ है, तो कसाय के अभाव के साथ ही निश्चय सम्यक प्रकट होता है। तो उसी को वीतरागता के साथ होने के कारण उसको वीतराग सम्यक कहते हैं, और सरागता के साथ होने के कारण 6वें गुणस्थान सविकल्प दशा में सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जहां से 7वें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग चालू होता है, वहां से वीतराग सम्यक दृष्टि कहना चालू किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में सविकल्प दशा में ये सब अपन को मूढ़ताएं त्यागना चाहिए। निर्विकल्प दशा में तो कोई मूढ़ता छोड़ने का काम ही नहीं है। उस समय तो निर्विकल्प अनुभूति में ये सब मूढ़ताएं होती नहीं है। जब विकल्प दशा में है तो विकल्प दशा में ही अपन को ये सब गलत काम से बची रहे, तो वो क्या है, निर्दोष सम्यक दृष्टि कहलाएगा। विकल्प दशा 4थे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान तक होती है। और फिर सदाकाल, माने सदाकाल का मतलब उसमें भी निर्विकल्पता के साथ सविकल्प दशा होती है। माने चूंकि देखो 4थे गुणस्थान में जिस समय सम्यक उत्पन्न होता है, उस समय तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही उत्पन्न होता है, परंतु छद्मस्त का उपयोग सदाकाल स्वरूप में रहता नहीं है, निर्विकल्प दशा में रहता नहीं है। तो फिर विकल्पों में जो प्रकट कथाएं हैं उनकी उस समय मंदता चलती है। तो अबुद्धिपूर्वक वो कथाएं भी है, परंतु बुद्धिपूर्वक तो स्वरूप की अनुभूति चलती है। और जब वो कसाय का मंदता का काल अंतर्महु से ज्यादा नहीं है, फिर वो उदय तीव्रता उन कसायों की कौन सी सम्यक हो गया, अप्रत्यक्षान कसाय आदि की फिर थोड़ी तीव्रता होगी, तो फिर विकल्प दशा में आएगा। और विकल्प दशा में फिर वो जो कुछ जिस भूमिका में गुणस्थान में है वो सब कार्य करेगा, पर अंतर में अपनी चैतन्य अनुभूति और प्रतीति और उतनी वीतरागता निरंतर बढ़ती रहेगी।
इसलिए सम्यक दृष्टि को 41 प्रकृतियों का संवर तो निरंतर सदाकाल बना ही रहता है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व अनंतानबंदी कसाय का अभाव हो चुका है। पंचम गुण स्थान में अप्रत्यख्यान कसाय गई तो तत्संबंधी संवर निर्जरा और बढ़ जाएंगे। आगे आगे जितनी वितरागता बढ़ती जाएगी उतने उतने संवर निर्जरा सदा का उपयोग। कभी देखो छठवें सातवें गुण स्थान तक स्वस्थान तक तो सविकल्प निर्विकल्प दशा चलेगी, पर साथ ही साथ अप्रमत्त गुण स्थान से आगे सब अप्रमत्त दशा ही है, फिर वहां बाहर के कोई कार्य नहीं होते। इसलिए वहां तो फिर तुम्हारे लिए छोड़ने के गुरु कुदेव कुधर्म दोष आदि छोड़ने का कोई उपदेश है ही नहीं। तो ये जो सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में रहते हैं उनको इनसे बचे रहना चाहिए, ये बता रही है। अप्रत्यख्यान आदि 3 कसाय के उदय में, हाँ तो हाँ इनकी तीव्र उसके असंख्यात भेद हैं। तीव्र उदय, मध्यम उदय, जगत माने कम उदय। जब निर्विकल्प दशा होगी तो उसका अत्यंत मंद उदय चलेगा, जब सुपयोग की दशा होगी तो उसका मध्यम उदय चलेगा। कदाचित असुपयोग की होगी, चौथे पांचवें गुण स्थान में आर्तरोध ध्यान भी हो सकती है, सदाकाल नहीं कभी कदाचित, तो उसमें तीव्र उसका कसाय का उदय होगा हुआ, परंतु वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। जो धर्म के विपरीत कार्य है वो नहीं करेगा। न्याय नीति के लिए बाहर में लड़ाई झगड़ा आदि भी कर सकता है, राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म कार्य किसी हालत में नहीं करेगा। तो इस प्रकार से वो उस मर्यादा की माने उसमें क्या क्या हो सकता है। तो अवरस सम्यक दृष्टि की दशा में 6 शुक्ल लेस्याएं भी हो सकती, माने 6 लेस्यां हो सकती हैं। तो शुक्ल लेस्या भी हो सकती है और कृष्ण लेस्या भी हो सकती है। युद्ध भी कर सकता है और अत्यंत मंद कसाय के उदय में वो शरीर को काट दो, पीट दो, चीर दो तो भी उफ नहीं करेगा, ऐसी दशा भी हो सकती है। तो ये उसी कसायों की क्या है, तारतम्यता है। कौन सी? जो 3 चौकड़ी कसाय है उनकी मंदता, अनंतानबंदी की इतनी मंदता भी हो जाए कि 9वें ग्रेवेक तक चला जाए, शुक्ल लेस्या हो जाए। तो ये कसायों की मंदता अलग चीज है, तीव्रता अलग चीज है, और कसायों का अभाव अलग चीज है। मोक्ष मार्ग में कसायों का अभाव चलता है और लेस्याओं में कसायों की मंदता तीव्रता चलती है। तो सम्यक दृष्टियों के देखो चौथे गुण स्थान तक तो 6 लेस्यां हो सकती हैं, पर अनंतानबंदी जन नहीं, उनकी जाति अलग होगी। और पंचम गुण स्थान से फिर 3 अशुभ लेस्याएं नहीं होती। ऊपर के गुण स्थानों में 6म 7म गुण स्थान तक 3 शुभ लेस्याएं चलेंगी और इसके ऊपर फिर उसकी 1 शुक्ल लेस्या ही चलती है, बाकी लेस्या नहीं होती। तो ये सब कसायों के अभाव पूर्वक भी लेस्याओं का संबंध है और कसायों के सद्भाव में भी 6 लेस्याएं हो सकती हैं। तो अपन को समझना चाहिए कि कौन सी दशा वाली अपनी चर्चा चल रही है, ये उसका विवेक बराबर बरतना चाहिए। तो देखिए क्या कह रही है, किस प्रकार ये उक्त लक्षण तीनों मूर्ता हैं। तो लक्षण युक्त तीनों मूर्ता सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य हैं। मन वचन काया की गुप्ती रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसे वितराग सम्यक्त के अवसर में तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है, ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूलता से रहित बना है, ऐसा जानना तथा मिथ्यात रागादि मूढ़ भावों को त्याग कर जो अपने शुद्ध आत्मा में ही स्थिति है वही लोक मूढ़ता से रहित बना है, ऐसा जानना। उसी प्रकार समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रूप पर भावों का त्याग करके निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसी परम समरसी भाव से उसी में यानी शुद्ध आत्मा में ही
सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन वह समय मूढ़ता से रहित पना है, इस प्रकार जानना चाहिए। इस प्रकार तीन मूढ़ताओं का व्याख्यान किया। मैंने तीनों मूढ़ताएं शुद्ध उपयोग में तो वो अपने स्वरूप की आराधना में तीनों मूढ़ताओं का भाव है, परंतु सविकल्प दशा में इन तीन मूढ़ताओं का विवेक रख करके इनमें प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। इतने देखो कितने इन्होंने आचार्य नेमी चंद सिद्धांति देव ने तो गाथाएं लिखी हैं, पर ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी टीका लिख करके गजब किया है। आगम और अध्यात्म का सुमेल, निश्चय व्यवहार का सुमेल, सभी प्रकार का जो भी चारों अनुयोगों में क्या क्या स्थितियां हैं दृष्टांत आदि देकर चरणानुयोग आदि का निरूपण, मैंने चारों अनुयोगों का सुमेल, इस सारी बातें इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। अगर इस ग्रंथ को अगर सजगता पूर्वक समझ लिया जाए तो आप कहीं पर भी भ्रमित नहीं होगे और किसी मूढ़ता में नहीं फंसोगे और किसी सांप्रदायिकता में शामिल नहीं होगे। आप निष्पक्ष होकर के अपनी धर्म की आराधना करोगे। इसलिए अपन को इन सब बातों को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में उसको अपनाना चाहिए यथाशक्ति, तभी जाकर के वास्तव में अपना सम्यक प्रकार से हित होगा। अभी अपना टाइम हो चुका है, यहीं पर अपन विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतमा, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतमा। द्वादशांग वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।